रामा जी की झांकी आएगी, हमारे ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं, उनके आसन की व्यवस्था की जाए। उसके पहले हमारे कुछ आदरणीय जनों ने अपना सहयोग किया है इस आयोजन में। हमारे सुरेश भाई साहब, सुरेश मिश्रा जी सीधी से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छा उनका सहयोग रहता है, हम सबको दर्शन मिलता रहता है रोज। हमारे पूज्य गुरु जी के शिष्य हैं। सीधी आपकी ओर से 1100 रुपए की सहयोग राशि आई है, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। आदरणीय हीरामणि साहू जी करौंदी, आपकी ओर से भी 1100 रुपए की सहयोग राशि आई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय श्री रामनिवाज गोस्वामी जी की ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय श्री प्रेम सागर शुक्ला जी कुबरी, आदरणीय शुक्ला जी की ओर से भी 511 रुपए की सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय श्री लल्लू साहू करौंदी, आपकी ओर से भी 501 रुपए की सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू मोटर पार्ट्स बहरी, आपकी ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय श्री मिथिला प्रसाद जी शुक्ला कुठार, आदरणीय शुक्ला जी की ओर से 511 रुपए की सहयोग राशि आई है, जोरदार तालियां शुक्ला जी के लिए। श्री गंगा कॉन्वेंट स्कूल कुबरी, आपकी ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। जिन्हें भी दान करना है अभी समय है, आप लोग दान करेंगे। और अब हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और हमने गल्ली खाई। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल हारे के सहारे की। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर कुछ आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, पे सुदामा करीब आ गया है, बिदर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
सर पे है पगड़ी सर पे है जान बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम सर पे है पगड़ी सर पे है जान बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम कुमार मोहन से जाकर के कह दो कुमार मोहन से जाकर के कह दो सखावत नसीबा गया है सखावत नसीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब गया है बदले सुधामा गरीब गया है द्वार पालाते हैं सुदामा जैसे ही नाम ठाकुर जी को बताते हैं प्रभु हमारे द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है और अपना नाम सुदामा बता रहा है और जैसे ही ठाकुर जी सुदामा का नाम सुनते हैं सुनते ही चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मांगते ऐसा अजीबा गया है मांगते ऐसा अजीबा गया है बराबर सुदामा बिठाए आंसुओं से श्याम ने धुलाए आंसुओं से श्याम ने धुलाए पानी परात को हाथ छुओने नैनन के जल से पग धोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो बराबर
मथुरा उतारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है मथुरा उतारे जरा तुम सुदामा मथुरा उतारे जरा तुम सुदामा और इस तरह से ठाकुर जी सुदामा जी की सेवा करते हैं। पूछते हैं कि भैया हाल चाल पूछने के बाद कहते हैं कि भैया भाभी ने हमें कुछ भेजा है। सुदामा जी पोटली छुपाते हैं और चावल के बदले में 2 लोग ठाकुर जी सुदामा जी को दान कर देते हैं। आइए सबसे पहले हमारे और इसी बीच हमारे आदरणीय जीवेंद्र सिंह जी चौहान जी वरिष्ठ संविदाकार सीढ़ी एवं वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे चाहेंगे कि आप व्यासपीठ पर आएं, ठाकुर जी का पूजन करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके साथ में हमारे दादा कलेक्टर भैया भी हैं, तो हम उनसे भी चाहेंगे कि आप आदरणीय चौहान साहब को लेके मंच पे आए। कलेक्टर दादा भी मंच पे पहुंचे और ठाकुर जी का पूजन करें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी बीच हम अपने आचार्य जी से चाहेंगे जजमान को बुला के सुदामा जी का पूजन करवावे और ठाकुर जी का भी, और साथ साथ ही वहीं पे होली शुरू कर देंगे। वहीं पे होली पहले अच्छा रुक जाइए, ठीक है अभी पूजन शुरू कराएंगे। नहीं, पूजन फिर साथ में ही होगा, उसके बाद होली शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए। और हमारे आदरणीय दादा जीवेंद्र सिंह जी चौहान की ओर से इस आयोजन के लिए 5100 रुपये का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां दादा भाई के लिए। ऐसे धर्मात्माओं के लिए व्यासपीठ से भी साधुवाद, जो धर्म के कार्य में समाज के लिए, ये समाज का कार्य है, यही कार्य समाज का है कि आपकी शरीर भी, आपका धन भी समाज के परम कल्याण के निमित्त हो, यही तो जीवन का श्रृंगार है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ एक बार जरूर आपके लिए। आइए, 7 दिन निकल गए, पता नहीं चला। आप सब अपने अपने स्थान पर थोड़ा बैठ जाइए। जो जहाँ है अपने अपने स्थान पर बैठिए, बार बार इधर कोई नहीं आएगा, बस एक पल कुछ समय के लिए सभी लोग जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, जो जहाँ हैं वहीं पे बैठ जाएं। जो जहाँ हैं जिस स्थिति में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो खड़े हैं खड़े रहें, जो बैठ जाएं। आप भी बैठ जाओ, ये अगर जहाँ हो बैठ जाओ बस, ठीक है, बैठ। देखिए, ये रिश्ते हमारा आपके पास आना ये इत्तेफाक नहीं है, ये 10 वर्षों का संबंध है।
अनवरत चल रहा है, हमारा भाग्य है। हम अपना भाग्य मानते हैं, क्योंकि वो पिता भाग्यवान होता है, वो गुरु भाग्यवान होता है, जो पुत्र को डांटने के बाद पुत्र का स्नेह पाए, पुत्र का सम्मान पाए। तो वो अधिकारी मैं हूं इस ब्रह्मा की सृष्टि में, कि 7 दिन से, जिस दिन से आता हूं, सबको डांटता रहता हूं। चाहे वो बड़े से लेकर के और छोटे थे, सबका नाम नहीं है। करीब 30 बच्चे हैं। सुदीप, रणदीप, प्रवीश, रणजीत, प्रवीश, यज्ञराज, 6-7 तो राजेश है, एक मृत्युंजय, और इन सब में करीब 40 बच्चे हैं। ये अब बुरा नहीं मानना, क्योंकि सबका नाम उस समय नहीं आ रहा है। ये सबको मिला दें तो 30-40 लोगों की लिस्ट थी। भैया भी बहुत अच्छा योगदान है, सबका नाम नहीं है, पर बहुत बहुत साधुवाद। इस ब्रह्मा की सृष्टि में मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं कि इतने कट वचन, मैं कह रहा हूं ना कि बिल्कुल जो जहां आ रहा है वहीं पर आने मत दो, उधर से ही बैठा दो। सब मान जाएंगे, लेकिन मैया लोग नहीं मानेंगे। इनका भाव ऐसे समय में उमड़ता है जब बिल्कुल शांति छाई रहती है। बस 5 मिनट के लिए आप लोग बैठे रहिए, फिर उमड़ाइएगा भाव। अभी होली होगी और ठाकुर जी के पूजन का अवसर दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके अन्न में, आपके जल में हमारा अंश था। क्यों भी भाई, अंशी हूं। पता नहीं कहां जन्म, कहां से भटकते हुए धर्माबाई, आज तो इस बार तो धर्माबाई के भी दर्शन नहीं हुए। आप लोग तो थे जब सीधी के मंच में चढ़ी थी कि आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं महाराज, हमारे पास है टका नहीं तो क्या भागवत सुना दोगे? क्या पता कि वो रिश्ता इतना बड़ा हमें मान देगा। एक एक बहन, एक एक मैया, एक एक बच्चों के हृदय में मान है, और उसके साथ आप सब भाग्यवान हैं। चाहे जीवेंद्र सिंह हो, चाहे गंगा भैया हो, इस समाज के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबका पुण्य जुड़ा हुआ है उसके साथ। यज्ञ होती हैं, कथाएं होती हैं, बहुतायत होती हैं, पर इस समाज में जो ये बच्चे कार्यक्रम करते हैं, इस कथा का उद्देश्य सिर्फ समाज को एक नई दिशा देने के लिए रहता है। आपको बता देना चाहता हूं कि 7 दिन से यहां कितनी कसमें होती, कितने वादे होते, कितनी डांटें होती हैं। फिर तो महाराज जी पहुंच गए। ऐसे मिलता ना कि लेट चले जाएं कमरे में, दरवाजा बंद कर ले, महाराज जी खूब खड़ाऊ से मारे। क्यों मृत्युंजय? महाराज जी खूब खड़ाऊ से मारे। प्रेम भी है, डांट भी है, तो कहीं हमारा अधिकार भी, और वो अधिकार इसलिए है, वो प्रेम इसलिए है कि जैसे एक पिता की कामना होती है, संसार में एक पिता ऐसा है जो चाहता है कि हम अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अपने से भी ऊंचे पद पर देखें। जाने क्यों वो कामना बस गई है हमारे हृदय में। मैं खुद भी नहीं जानता आपसे कि मैं बहुत अच्छा देखना चाहता हूं इस समाज को, दुनिया को तो नहीं, पर अपनी इस समाज को, आप सबको, कि आऊं तो आपको देख करके मुझे गर्व हो, आपको पा करके मैं आह्लादित हूं जीवन में, और मुझे पा करके आप आह्लादित हो जीवन में। और ये तभी संभव है जब आप अपने चरित्र को बदलेंगे तब। जो ये बुरी आदतें हैं, मेरा सिर्फ इनको संवारने का जोर रहता है। कितना कटु बोलता हूं मैं, सबके आत्मा में नहीं हूं, पर उन अपने निकले हुए शब्दों के लिए इस व्यासपीठ से मैं एक बार माफी मांग रहा हूं। जितने भी भैया लोग हैं, अगर किसी को वो शब्द कटु लगे हों, वैसे भी सबको डांटता रहता, पर मुझे पता है
4 बजे से और 9 बजे रात तक आप सब बैठ करके सत्संग श्रवण करते हैं। कुछ न कुछ वो मालिक उससे प्राप्त हुआ है, कुछ न कुछ वो विश्वास है। मैं आप सबके इस प्रेम का बहुत ऋणी हूँ। जब तक जीवन रहेगा तब तक आप सबका ये ऋण रहेगा। पर उद्देश्य एक ही है, आपको बहुत सबरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों बच्चों ने, जिनकी इतनी गंदी प्रवृत्ति थी, अपनी वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ करके जैसे ही वो सद्मार्ग में आए, आज उच्च शिखर में बैठे हुए हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। कितने लोग हैं आपको भी पता है, क्योंकि 10 वर्षों में नहीं कुछ तो 100-150 परिवार एकदम सज चुके हैं। इस वजह से उसको देखिए। और पुनः मैं माफी मांग रहा हूँ। जब तक आप बुलाएंगे तब तक कहता रहूंगा, तब तक कहता रहूंगा। और मेरा वाक्य अगर आपको कटु लगेगा तो गुरु होकर के ही क्षमा मांगूंगा। पर आपके परिवार को बहुत सुसज्जित देखना चाहता हूँ इन सब दिवसों में। हमारे क्योंकि 4 लोग जहाँ होते हैं कोई ना कोई होता है, इन ब्राह्मण सो, इन संगीतज्ञ, हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे। आज 20 साल से ये सब हमारे साथ में है। भाई कहूँ कैसे कहूँ, बहुत साथ देता है। इन सब से भी अगर कोई भूल त्रुटि, व्यवहार में कोई कमी आई हो तो उसके लिए भी मैं आप सबसे, कथा संपन्न हो गई इसलिए क्षमा मांग रहा है। हमारा भाग्य है, अहोभाग्य है कि इस कथा के माध्यम से सीधी से भी रोज आए। हमारी सरोज आई, राजकुमारी, वीना, लोकेश, दोनों राजेश, सुरेश, मुकेश भी आया हुआ है, डॉक्टर मुकेश सतना से, और बहन भी आई है सिंगरौली से, बाबूजी आए हैं। रोज ही आते रहे, कभी अंबिकापुर से तो कभी शहडोल से। तो देखिए ना, ये हमारा एक संगम हो जाता है। आप बुलाते हो हमें और देखते रहते हो। पहले दिन से ही 10-20 लोगों का बाहर से आना, हम भी इसी लाभ में हम भी पड़े रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, तो भाग्य तो है हमारा। ये भूमि तो पवित्र है, ये वो संगम तो कराती है। मैं कैसे कहूँ, अब विदाई का क्षण है और उसी पल की ओर चलें। इसके बाद बड़े धूमधाम से होली मनाएंगे। जो कुछ ऐसी किसी के हृदय में बातें हैं, उन बातों को निकाल देना, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप हमारे हो। जिस तरह से पिता का अधिकार है उसी तरह से हमें भी अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ वास्तव में तीर्थ किसे कहते हैं? लगातार 7 दिनों से ठाकुर जी की कथा की रसधार बह रही है आपकी इस करौंदी में, और दूर दूर से लोग आते हैं। जो घर बार छोड़ के ठाकुर जी के दरबार में आए वही संत होता है। संत ऐसे नहीं कि लाल पीले कपड़े लगा के पहन ले संत हो जाए। हृदय से जो संत बनता है उसे ही संत कहते हैं। सब छोड़ के ठाकुर जी के चरणों में आए, और निश्चित रूप से 7 दिनों से लगातार यहाँ करौंदी के इस स्थान पर संतों का ही समागम हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से यह करौंदी गांव लगातार 7 दिनों से एक तीर्थ बना हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां इस तीर्थ करौंदी के लिए। बधाई के पात्र तो सब हैं, पर सबसे बड़ा बधाई का पात्र अगर कहें तो ये साहू समाज है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ आज अंतिम शब्द में। बहुत इस समाज के लिए साधुवाद। अच्छा सहयोग किया है साहू समाज ने, साथ ही साथ सभी ने सहयोग किया है। तो जितने भी लोगों ने अपने सहयोग से इस आयोजन को इस नए आयाम के रूप में आप सबके सामने प्रायोजित किया है, तो एक बार उन सभी सहयोगदाताओं के लिए तन मन धन किसी भी तरह से जिन्होंने दिया है उनके लिए जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में हम कहते हैं बहुत बड़ा आयोजन होता, बहुत बड़ा तीर्थ होता है, लेकिन तीर्थ में एक प्रमुख होता है। किसी भी तीर्थ में आप जहाँ भी जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे प्रयागराज जाएं, चाहे केदारनाथ जाएं, हर तीर्थ में एक प्रमुख होता है जिसके लिए हम वहाँ जाते हैं। और जो हमें
एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया मार्ग प्रशस्त करता है, हर तीर्थ में होता है। तो आज इस करमली तीर्थ में हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी उसी रूप में विराजमान है जिनके सिर मुखारवंदों से गए रही सुंदर पावन कथा में हम सबने स्नान किया और उनके कटु वचनों से या मीठे वचनों से हमें एक नई शिक्षा मिली। तो ऐसे शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले हमारे श्रद्धेय महाराज जी के लिए एक बार सभी लोग श्रद्धा के साथ जोरदार ताली। महाराज जी के बाद बहुत ही सुंदर पूजन हुआ, हर तरह का वेदियों का पूजन, महाराज जी का पूजन, ठाकुर जी का पूजन। तो हमारे जो आचार्य जी, हमारे अनुराग जी और भी जो आचार्य जी हैं, एक बार सभी आचार्यों के लिए जोरदार तालियां। ये टेंट की व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई यज्ञराज जी के द्वारा, राज टेंट हाउस कुबरी। तो एक बार चाहेंगे इस टेंट हाउस के लिए जोरदार तालियां तो जोरदार बजाया करिए आप लोग। अब आखिरी क्षण है, देखिए 7 दिन की जिंदगी होती है, 7 दिन आप गिन लीजिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, 7 दिन की जिंदगी। हम सभी 7 दिन में आते हैं और 7 दिन में जाते हैं, इसीलिए जो कथा निरूपित की गई है 7 दिन की गई है। तो जिंदगी का भरोसा नहीं होता, एक क्षण का भरोसा नहीं होता, इसलिए हर पल को अपना आखिरी पल मान के जीना चाहिए कि हमारा ये पल आखिरी होगा और ऐसा यदि हम जिएंगे तो निश्चित रूप से हमसे कभी गलत कार्य नहीं होंगे। तो इसलिए तालियां जोर से बजाया करें। हमारे संतोष भाई साहब, बहुत ही सुंदर आपने साउंड का हम लोगों का सहयोग किया, थोड़ी सी कमी रही भैया, दूर करना अगले साल। तो संतोष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। हमारे दीनदयाल भाई साहब अपने कैमरे से हम सबको अपने आप में समाहित करके और YouTube चैनल के माध्यम से, प्रीति फिल्म्स YouTube चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में इन्होंने फैलाया, देश का विदेश के कोने कोने में फैलाया। तो एक बार दीनदयाल जी के लिए जोरदार तालियां। हम लोग यहाँ बैठे हैं, विदेशों में भी दिख रहे हैं। और एक बार इस पूरी आयोजन कमेटी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। एक बार अब मान लीजिए हम लोग रहते गाते बजाते, हमारे महाराज जी कथा करते, यदि आप सभी नहीं होते तो कोई औचित्य नहीं रहता। तो हमारे माताओं, बहनों और भैया जितने भी श्रोता दूर दूर से आए और आज आए हैं, उन सब के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। और हम सब ने भी, हमारी जो संगीत पार्टी है, हमारे बिंदु भाई साहब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ उठा के दीजिए भैया, हमसे छोटे हो। हमारे बिंदु भाई साहब, हमारे अश्विनी भाई साहब, हमारे गुड्डू भाई साहब, गंगाराम जी, बड़ा अच्छा नाम लेते हैं हमारे बिंदु भाई साहब इनका, गंगाराम। और हमारे गंगाराम जी कहते हैं हमें क्या कहा, बाबू भैया कहा करिए। और बड़े मिश्रा, तो एक बार इच्छा हो तो जोरदार तालियां हम लोगों के लिए। 7 दिन का मिलन होता है और 7 दिन के बाद जुदाई। मिलन और जुदाई जैसे सुख दुख एक साथ रहते हैं, तो मिलन और जुदाई भी एक साथ ही रहती है। हम लोग उस दिन आए और आज प्रस्थान करेंगे। तो हम लोगों से यदि कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं बोल देता हूँ और बोलते बोलते भाव में कुछ ज़्यादा ही बह जाता हूँ, तो हमारे मुख से कुछ इधर उधर निकला हो तो उसे क्षमा चाहेंगे। पिछले वर्ष बताया गया था कि बच्चों के लिए आप कहते हैं, तो इस वर्ष में नहीं बोला। अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज के जजमान जो है हमारे आचार्य जी आए, ठाकुर जी का पूजन कराएं और सुखदेव जी की विदाई करें। और जजमान के बाद सभी लोग आके एक एक करके ठाकुर जी का पूजन करेंगे और विदाई करेंगे।